साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से सरकार से संवाद अभियान किए गए आह्वान के बाद कई जिलों में मोर्चे के प्रतिनिधियों ने, मोर्चे के पदाधिकारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उज्जैन, हरदा, बैतूल ऐसे कई जिलों के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर विधायकों को अपने अपने मांग पत्र सौंप रहा है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर आंदोलन भी किए गए, हड़ताल भी किए गई हैं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल कल से शुरू हुई है। 4-4, 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला है। आयुष विभाग के अंदर 1 तारीख से कुछ लोगों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश निकले, उसके कारण उनके अंदर भी बेचैनी है। वो भी अपने अपने स्तर पर कंपनियों पर दबाव डाल रहे हैं, रिन्यूअल के लिए अधिकारियों से भी संपर्क में है। रीवा के अंदर हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, उनको ज्ञापन दिया। इसी सरकार से संवाद अभियान के तहत इस तरीके से जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चे ने 24 दिसंबर को भोपाल में जो आगामी कार्यक्रम घोषित किए थे, उन पर धीरे धीरे ही सही आउटसोर्स कर्मचारियों ने अमल करना शुरू कर दिया है। हम सब लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि एक साथ आकर, एकजुट होकर बोलने से ही हमारी समस्या का समाधान निकलेगा। और इसीलिए हम लोगों ने सरकार से संवाद अभियान की घोषणा की है। हमारे एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारी अभी इस अभियान में सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, शायद वो डरे हुए हैं, क्योंकि सीहोर और बैतूल में जिस तरीके से निकालने की कार्रवाई की गई है, उससे उनके अंदर डर और भय है। साथियों, हमें इस डर से बाहर निकलने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी, कंपनियां, सरकार, प्रशासन, ये सारे लोगों की ये कोशिश रहती है कि लोग डरे रहें। अगर लोग डरे रहेंगे तो उन पर हुकूमत बहुत आसानी से की जाती रहेगी। और जैसे जैसे आपका डर निकलेगा और आप डर से बाहर आएंगे, वैसे वैसे आपके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। न्यूनतम वेतन के रिवाइज होने की प्रक्रिया भी चल रही है, लागू भी होगी, आज नहीं तो कल। ये सब आप लोगों के एकजुट होकर बोलने का ही नतीजा है, लेकिन यह आपके भविष्य को सुरक्षित कराने वाले काम नहीं है। इस ऑल डिपार्टमेंट का लक्ष्य है अपने लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराते हुए सम्मानजनक वेतन दिलाना। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है, आउटसोर्स कल्चर निजीकरण का एक भयानक रूप है जो पूरे देश भर में लागू है। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय होकर आउटसोर्स को एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, जिसमें हम कुछ हद तक सफल रहे थे। कांग्रेस के वचन पत्र में, बीजेपी के संकल्प पत्र में आउटसोर्स को शामिल किया गया। यह आपके कुछ महीने की, 1-1.5 साल की सक्रियता का ही नतीजा है कि आप राजनीतिक पार्टियों के संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में शामिल हुए हैं। अब आपके सामने लक्ष्य है कि जो संकल्प पत्र में लिखा है उसे लागू कराना। और लागू वो तभी हो सकता है जब आप एकजुट, एक साथ, एक जगह पर दिखेंगे। इसीलिए ऑल डिपार्टमेंट संयुक्त मोर्चा ने ये तय किया है कि 5 जनवरी से
हम 60 दिन तक लगातार सरकार से संवाद अभियान चलाएंगे और जिसके तहत हम विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसडीएम को, इन तमाम सारे लोगों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे जो आप सब लोगों के पास पहले से उपलब्ध है। और उसके बाद 29 फरवरी को सारे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी जिला मुख्यालयों पे एक जगह पर, निश्चित जगह पर इकट्ठे होंगे और एक साथ रैली निकालकर कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। ये सरकार से संवाद अभियान का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिस पर आप सब लोगों को अमल करना है। उसके बाद हम लोग 10 मार्च को भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, जिनका दर्शन ये कहता है कि हम समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसके साथ अन्याय समाप्त होना चाहिए। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर, जो भोपाल में 7 नंबर स्टॉप पर स्थित है, वहीं पास में बीजेपी का कार्यालय भी है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर खड़े होकर सरकार से संवाद अभियान चलाएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि हम जो लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, आपके संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी के रूप में इसे शामिल किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन पर आपकी पार्टी काम करती है, इसलिए आप इस आउटसोर्स कल्चर, जो अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है, इसको समाप्त करके हम लाखों लाख लोगों, युवाओं का, कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करें। तो साथियों, 29 फरवरी को जिला मुख्यालय और 10 मार्च को भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर खड़े होकर हम सरकार से संवाद करेंगे, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपने लिए न्याय मांगेंगे। तो साथियों, अभी जिन जिन जिलों के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को और जिन जिन जिलों में नहीं दिए जा रहे हैं, उन सबको भी अपने अपने जिलों में अपने अपने विभागीय स्तर पर इकट्ठे होकर दूसरे विभागों के कर्मचारियों को साथ लेकर ये ज्ञापन की प्रक्रिया को आप तेज कर दें। यह काम आप अपनी नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं। शाम को काम से बाहर जब आते हैं, किसी भी विधायक के नेता के घर जाएं और उनको अपना ज्ञापन दें, फोटो खिंचाएं और अखबार में उस खबर को लगाएं। ये काम पर कोई खर्च नहीं होना है, ये बहुत आसान काम है जिसे आप लोग कर सकते हैं और ये आपको करना चाहिए क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए जरूरी काम है। इसलिए साथियों, जिन जिन जिलों में इस अभियान को चलाया गया है, वहां के आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और जहां जिन जिलों में एक अभियान शुरू नहीं हुआ है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस अभियान को शुरू करें और 10 मार्च को भोपाल आने के लिए अभी से वातावरण बनाना शुरू करें, क्योंकि यह आपके भविष्य को बेहतर बनाने का अभियान है जिसे आप सब लोगों को ही चलाना है। हम सब लोग आज अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के अभियान से भी जुड़े हुए हैं। पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में अयोध्या में बन रहे और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का वातावरण बहुत तेजी के साथ बन रहा है। हम सब लोग भी अपने अपने स्तर पर इस अभियान से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस अभियान से एक बात समझनी चाहिए और जिसे हर आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब देश के अंदर राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था और अयोध्या में जो 1902 को जो आंदोलन हुआ था, उसमें कोई 1 करोड़ 2 करोड़ लोग नहीं थे। जो जानकारियां हैं वो ये है कि 1-1.5-2 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए थे और उन 2 लाख लोगों ने इस राम मंदिर आंदोलन को दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना दिया था। तो साथियों, आप मध्य प्रदेश में 15 लाख के करीब हैं। यदि आप 2 लाख लोग भोपाल में जिस दिन खड़े हो जाएंगे, उस दिन ये जो आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर जो नौकरियों में लागू है और 10 से 15 लाख पद जो रिक्त है सरकारी दफ्तरों में, वो सारे के सारे भर जाएंगे, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं राम मंदिर
प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़कर आप सब लोगों से यह सीखने का आग्रह कर रहा हूं कि आंदोलन ही है, संघर्ष ही है वो जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करा सकता है। जैसे इस देश के लाखों करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया, वैसे ही आप लाखों लाख लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो आप अपने भविष्य को आंदोलनात्मक रास्ते पर चल के सुरक्षित करा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें सरकार से लड़ना नहीं चाहिए, टकराना नहीं चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए, तो आप सुन लीजिए, तो आपको इससे भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आंदोलन से भी कुछ सीखना चाहिए। उन्हें यह मंदिर खैरात में नहीं मिल गया है, इसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, रैलियां की हैं, धरने दिए हैं, जनता के बीच में गए हैं, तब जाके भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए सरकारों का लिहाज कर, यदि उन्होंने सरकारों का लिहाज किया होता और उन्होंने सरकारों के खिलाफ नहीं बोला होता तो क्या आप सोचिए कि वो मंदिर बना होता? नहीं बना होता। इसलिए साथियों, हमें सरकारों से अपनी बात रखनी पड़ेगी, उनसे संवाद करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, तभी हम जीत पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर आंदोलन चलाने वाले लोग जीते हैं। तो साथियों, आप सब लोग 29 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और 10 मार्च को भोपाल आने की तैयारी करें। और सबको आना है, चाहे वो मंडियों का आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी है, चाहे नगरीय निकाय का आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी है, चाहे पंचायतों के अस्थायी कर्मचारी है, चाहे वो निर्वाचन के हैं, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षक हैं, चाहे वो एम्बुलेंस 108 के हैं, चाहे डायल 100 के हैं, चाहे वो बैंकों में काम करने वाले आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी है, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले, सहकारिता में काम करने वाले कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी है जिसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, जिसकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, और जो सब अपने अपने स्तर पर, अपने विभागीय स्तर पर कहीं ना कहीं संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इनके संगठनों को भी बहुत लंबा समय हो गया है। इसलिए इन तमाम सारे संगठनों से जो पदाधिकारी है उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप सब लोग एमपीबी सहित जितने भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं वो अपने अपने जिलों में सरकार से संवाद अभियान एक साथ चलाएं, एक साथ आकर ज्ञापन दें तो आपकी संख्या दिखेगी और सरकार आपके साथ न्याय करने पर विचार करेगी। क्योंकि आप लोग भोपाल में आते हैं, अपने ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन देके चले जाते हैं, लेकिन अब टुकड़े टुकड़ों में आते हैं, आपकी ताकत नहीं दिखती, आपकी एकता नहीं दिखती। इसलिए 10 मार्च का जो दिन तय किया गया है सब लोगों की सहमति से, 10 मार्च को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और 10 मार्च को आपको अपने स्तर पर भोपाल आना है, पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर आकर खड़ा होना है। यह ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है, जिस पर आप सब लोगों को अमल करना है अपने खुद के लिए। यदि आप एक साथ वहां खड़े हो गए तो आप जो 2000, 4000, 5000, 7000, 6000 में काम कर रहे हैं, गुलामी जैसी नौकरी कर रहे हैं, इस गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। यदि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने भी टुकड़े टुकड़ों में वो आंदोलन चलाया होता तो क्या वो भव्य राम मंदिर बन पाता? कोई सरकार उनकी सुनती नहीं। जब बोल आंदोलन चलाने वाले, भगवान श्री राम के लिए आंदोलन चलाने वाले अलग अलग ग्रुपों के लोग, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे तमाम सारे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन हो, चाहे समाजवादियों से जुड़े हुए जितने भी संगठन थे अलग अलग विचारधाराओं के, वो सब जब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तो भव्य राम मंदिर बन गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी, यदि इनके संगठन इनको रोकते हैं, इनके नेता इनको रोकते हैं, तो उन नेताओं को एक दिन के लिए भूलकर आप एक साथ भोपाल आ जाइए 10 मार्च को।
निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार मजबूर होगी। हमें उम्मीद है कि आप सरकार से संवाद अभियान इस जनवरी के महीने में, जिस दिन इस देश के अंदर सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा काम हो रहा है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है, इस महीने में इसे इतना तेज करेंगे, इतनी गति देंगे कि हर व्यक्ति तक आउटसोर्स स्थायी ठेका कर्मचारियों की बात पहुंचे और सरकार सुनने के लिए मजबूर हो। धन्यवाद। आप सब लोग अभियान को चलाएं।